सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चों की। जी हाँ, उन बच्चों की जिनकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के अंदर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप या मैं किसी 5 वर्ष के बच्चे को देखते हैं तो बच्चा है तो 5 साल का, परंतु उसका दिमाग जो है वो डेवलप होता है 7 या 8 वर्ष का। जब 8 वर्ष के आयु के बच्चों को हम देखते हैं या उनसे मिलते हैं या बातें करते हैं, उनका स्किल जो है वो सुनते हैं तो वो हमें 10-12 का लगता है उनका दिमाग, उनकी सोच। और जब 12 के बच्चे से मिलते हैं तो 16 वाली फीलिंग आती है और जब 16 साल के बच्चे से मिलते हैं तो 20 साल वाली फीलिंग आती है। जी हाँ, उनका ब्रेन मतलब कि उनकी उम्र से आगे जा रहा है, मतलब कि उम्र 8 साल है और 12 साल की सोच रख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्किल कितना डेवलपमेंट हुआ है। और शरीर भी 5 साल का बच्चा आपको 7 साल का दिखेगा, 7 साल का बच्चा आपको 9 साल का दिखेगा, 9 साल का 11 साल का दिखेगा और 11 साल के बच्चे 14-15 के दिखते हैं। ऐसा कैसे हुआ? इतना बड़ा बदलाव, इतने बड़े चेंजेस कैसे आए? मुश्किल से मुझे लगता है 30 से 40 वर्षों के भीतर। जी हाँ, जब हम लोग बच्चे थे, बड़े जब धीरे धीरे हो रहे थे, तब हमने देखा है कि हमारे खेतों में यूरिया की जगह गोबर वाले खाद पड़ा करते थे और दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर ट्रैक्टर की जगह बैल बंधा हुआ करते थे। जी हाँ, बैलों से खेती की जाती थी, भैंसों से हल जोता जाता था और गाय लगभग सभी दरवाजे पर भैंस भी आपको मिल जाया करती थी। घर का दूध होता था। जी हाँ, घर की दही होती थी। घर के बैल खेतों को जोतते थे और उन्हीं का मल मूत्र जो है, गोबर जो है सड़ाकर और खेतों में डाला जाता था। और खेतों से जो अन्न उपजते थे, जब हम बचपने में थे, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, या हमारे पापा या हमारे दादाजी की टाइम का, मतलब कि जो हाल था वो इसी प्रकार था दोस्तों, कि जो गोबर खेतों में जाते थे और उनसे जो उपजता था, उपज और उनसे जो अन्न उत्पादन होता था, उसके स्वाद जो है दोस्तों आज के अनाज से बिल्कुल भिन्न थे। वो काफी स्वादिष्ट हुआ करते थे। कीटनाशक हमारे सामने आया, यूरिया भी हमारे सामने आया। इसका प्रयोग हमने बहुत बाद में देखा अपने ही लाइफ में, जब हम जवान हुए तब कीटनाशकों का और यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में देखा, अपने उस बाड़ी में देखी जहां सब्जियां उगाई जाती थी। सब्जियों में भी कीटनाशकों का उपयोग मैंने नहीं देखा था, ना ही यूरिया फास्फोरस टाइप के किसी खाद को पड़ते हुए देखा था फसलों या सब्जियों में। तो वाकई भिंडी खाते थे तो भिंडी टाइप की लगती थी, गाजर मूली खाते थे तो मूली टाइप की लगती थी, बैंगन खाते थे तो बिल्कुल वैसा स्वाद आता था। परंतु आजकल चीजों में वो स्वाद नहीं रहे। जी हाँ, और ज्यादा क्या कहना है, आप फूल गोभी की सब्जी खाकर देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा और उसका स्वाद, जो फूल गोभी की रियल स्वाद होती है। कभी आप गोबर से उगे हुए, एक छोटा सा वाक्य मैं आप सबों को बताता हूं कि मैं किसी शादी में अपने बुआ के घर गया हुआ था और बुआ के घर, मुझे आलू कम पसंद है। जी हाँ, आलू की सब्जी बहुत ही कम पसंद है और ना के बराबर मैं खाता हूं आलू। तो वहां एक सब्जी बनी थी आलू और सरसों की। जी हाँ, थोड़ी रसदार थी और आलू सरसों की सब्जी बनी थी और उसके साथ दाल भी नहीं था, बस अचार, सलाद, पापड़ और आलू की सब्जी रस वाली, जिसको भात में मिलाकर खाना था। जब खाना परोसा गया तो मैं सोचने लगा कि यार, आज तो आलू से ही मेरा पाला पड़ा है, आज मैं खाऊंगा कैसे इसे। परंतु दोस्तों मेरा विश्वास मानिए, जब मैंने उसे खाना शुरू किया तो वाकई काफी स्वादिष्ट थे वो आलू सरसों वाली सब्जी। मैं आज तक नहीं भूला हूं, आज तक मेरे जबान पर है और जब उसे याद करता हूं तो मुंह में थोड़ा पानी आ ही जाता है। खाना मैंने झटपट खत्म किया और अपनी बुआ जी से ये सवाल डाल दिया कि बुआ जी, ये आलू की सब्जी इतनी टेस्टी कैसे हुई,
ये आलू आप लोग लाते कहाँ से हैं? तो उन्होंने एक सपाट सा जवाब दिया। उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं किस आशय से उनसे इस टाइप का सवाल आलू के बारे में पूछ रहा हूं। तो उन्होंने हल्का सा एक जवाब दिया कि ये हमारे खाने के आलू हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि खाने के आलू अगर ये हैं तो कोई ऐसे भी आलू होते हैं जो फेंके जाते हों? तो उन्होंने कहा नहीं, वो बिकने वाले आलू हम अलग उगाते हैं और घर में जो आलू हम खाते हैं वो हम अलग उगाते हैं। बोले इन दोनों में क्या अंतर है? उन्होंने बताया कि जो बिकने वाली आलू है, जो हम बाजार भेजते हैं, उनमें हम यूरिया यूज करते हैं, कीटनाशकों का यूज करते हैं, परंतु हमारे घर में जो सब्जी के रूप में हमारे घर में पकती है आलू, उसमें हम यूरिया यूज नहीं करते। उसमें मवेशियों का गोबर खाद के रूप में या सड़े गले पेड़ों के जो पत्ते हैं वही हम लोग डालते हैं। मैं समझ गया, बात वही थी जो हमारे बचपने में हमने देखी थी। अपने दादाजी को किसानी करते हुए भी मैंने देखा है, तो उन्हें भी ये देखा था। और सुबह के 4 बजे से ही बैलगाड़ियों की पहियों की आवाज और उन पर लदा हुआ गोबर और खेतों की ओर ले जा रहा किसान, वो सब कुछ याद है। परंतु आज वो सारे गायब हो गए। और भोजन में अगर आपको स्वाद चाहिए तो दरवाजे पे बैल बांधने होंगे, और अब ये संभव नहीं है, क्योंकि बैलों के बड़े जतन है, उनकी सेवा भाव करनी पड़ती है, चराना पड़ता है, उन्हें टाइम से खाना पानी देना पड़ता है। पर ट्रैक्टरों में ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा जो लोगों को लगता है फायदा, वो ये है कि ट्रैक्टर गोबर नहीं करते। तो जगह गोबर गंद भी नहीं करती हैं और गंदगी भी नहीं होती। जी हाँ। और ये फायदा। और नुकसान ये कि जब गोबर नहीं करते हैं ट्रैक्टर, तो खेतों में जाएगा क्या? यूरिया ही जाएगा। और डेयरी फार्म से जब दूध आ ही रहे हैं तो गाय रखने की क्या आवश्यकता है? उन्हें दूहने का झंझट कौन ले, भैंसों को नहलाने का झंझट कौन उठाए? तो कुछ आराम चाहिए तो कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। कहा गया है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बिल्कुल वही है। कुछ जब इतना सारा कुछ आपको आराम मिला है, फसल भी यूरिया डालने से तुरंत बड़े हो जा रहे हैं, पैदावार भी काफी खूब हो रही है, तो सब कुछ आपको नहीं मिल सकता। या तो खूब पैदावार मिलेगी या तो स्वाद मिलेगा। तो ये है मामला दोस्तों। अब हम चलते हैं बच्चों के उम्र के बारे में कि और उनके सोच के बारे में कि कैसे वो कम उम्र के होते हुए भी ज्यादा उम्र वाले सोच में आ गए हैं। बिल्कुल वही सिस्टम है। जब आप यूरिया वाला खाना खाते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, तो लीजिए जब फसलें बड़ी जल्दी तो बच्चे भी जल्दी। जी हाँ। लड़कियां युवावस्था में पहले 15-16 को जाती थी, अब 11-12, कोई तो 10 साल में भी चली जाती हैं। उनसे उनका बचपना छीन जाता है। और दोस्तों, इन्हीं सब उम्र के माध्यम से मैं एक और गंभीर बात इसमें रखना चाहूंगा कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, जी हाँ, कुछ साल पहले ही निर्भया कांड हुआ था। उस पर इतना बवाल मचा था, पूरी दुनिया में इतनी थू हुई थी हमारे देश की कि बहुत सारे जतन भी किए गए थे उस कांड के बाद। और एक निर्भया नाम का फंड भी हमारे केंद्र सरकार ने जारी किया, जो शायद प्रति वर्ष उसके लिए कुछ बजट तय की जाती है। तो वो इतना जघन्य कांड था कि निर्भया फंड जैसा एक संस्था तैयार करना पड़ा कि ये सब चीजें आगे ना हो। तो उस कांड में दोस्तों 3 या 4 लोग थे, या और भी अधिक होंगे, परंतु उसमें जिसने सबसे गंदी हरकत की थी, जिसने सबसे जघन्य अपराध किया था, वो अंडर 16 बच्चा था वो। जी हाँ। और उसे बाल कानून के हिसाब से, मतलब कि बाल अपराध के हिसाब से ले लिया गया था, जिसको हमारे देश में शायद जुवेनाइल एक्ट भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, जुवेनाइल एक्ट जैसा कानून उस वक्त बनाया गया होगा जब खेतों में गोबर पड़ा करते होंगे, बच्चे समय से बड़े हुआ करते होंगे। 16 साल में 16 साल वाली सोच होती होगी, 18 में वो किशोरावस्था में जाते होंगे। परंतु अब जब 5 साल का बच्चा 7 साल की सोच रख रहा है, 7 वाला 10 साल की सोच रख रहा है, 12 साल 16 साल का बच्चा जब उससे ऊपर वाली सोच रख रहा है, तो जरूरत है कि इस कानून में भी फेरबदल किए जाएं और उस 16 साल के बच्चे को 20 साल का माना जाए। बिल्कुल, अगर वो
16 साल का है, किशोर है, बच्चा है, अगर उसको बच्चे में गिनती की गई है तो फिर वो 20 साल 22 साल वाले लड़के की हरकत कैसे कर सकता था, जो कि निर्भया कांड में उसने की थी। तो चलिए दोस्तों, यही सब कुछ आप सबों को बताना था कि ऐसा हुआ है। और बड़े बड़े लोग, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जिनके पास काफी सारे पैसे होते हैं, करोड़पति हैं, जो जो अरबपति हैं, वो बाजार का खरीदा हुआ चीज लगभग ना के बराबर खाने में उपयोग करते हैं। जी हाँ, लगाने में, पहनने में शायद वो कुछ भी कर ले। जी हाँ, अपने सुख सुविधाओं के लिए सूटकेस, बैग, सैंडल, जूता, चप्पल, जैकेट, ये सारी चीजें ये कहीं से ले लें, इंटरनेशनल मार्केट से ले लें, अपने देसी बाजार से ले लें, परंतु खाने की वस्तुएं वो अपने फार्म हाउस में ही उगाते हैं। अनाज से लेकर सब्जी और फल तक। क्यों? ताकि उन्हें स्वाद भी मिलता रहे और भरपूर पोषण भी मिलता रहे, और बच्चे भी उनके 5 साल में 5 साल वाले रहें, 10 साल में 10 साल वाले रहें, 15 में 15 के रहें, 20 में 20 के रहें। परंतु भारत का हर नागरिक या दुनिया का हर नागरिक इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो अपने यहाँ फार्म हाउस की रचना कर सके। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत अच्छी लगती हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।